सर बीजेपी के जो लीडर हैं कहीं ना कहीं स्पीचों में तकरीर में हमेशा कहते हैं कि आप जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का सीएम है उसकी पावर जो है एक बीजेपी के एमएलए से भी कम होगी। बीजेपी का एमएलए जो है तो वो चीफ मिनिस्टर से ज्यादा काम कर सकता है, तो क्या इसमें किस हिसाब से वो बोल रही है? एक तो उस आदमी को बोलिए करा के देखे, उसको बोलिए ज्यादा काम करा सकता है तो करा के देखे। नंबर 1। नंबर 2, मैंने जैसे अपनी तकरीर में कहा, जो आदमी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से जीत के आया है उसके मुंह से नाजेबा लफ्ज नहीं निकलने चाहिए कि उमर साहब की जो लूली लंगड़ी सरकार है ये उसके मुंह से अच्छे, लेकिन जैसी उसकी अपब्रिंगिंग है, जैसी उसकी पढ़ाई है, वैसी वो बात फेयर वॉइस करेगा। न्यूज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपका मेजबान रियाज इरफान एक बार फिर से आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ। आज मेरे साथ जो शख्सियत आप देख रहे हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, महबूब इकबाल साहब, जिन्होंने असेंबली का इलेक्शन कंटेस्ट किया और 32,000 वोट इन्होंने हासिल किया और जहां से कि बीजेपी जीती है और ये हारने के बाद भी यहाँ पे आके लोगों का शुक्रिया अदा करने आए हैं भलेसा में। तो इन्हीं की जुबानी जानते हैं आखिर कैसा रहा इलेक्शन। तो सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। क्या कहेंगे सर, कैसा लग रहा है आपके चेहरे पे जो मुस्कान है? ये इलेक्शन से पहले भी ऐसी दिख रही थी, रिजल्ट से पहले भी और रिजल्ट के बाद भी। कहीं ना कहीं इलेक्शन तो आप हार चुके लेकिन फिर भी आप आ रहे हैं और लोगों का जो सैलाब है तो आपके साथ है। ये सैलाब का क्या पर्पस है जी? देखिए, लोगों को इलेक्शन से पहले भी हमारे साथ उम्मीदें थी, तो बेशक हम इलेक्शन, मैं हारा हूं लेकिन मेरी पार्टी इलेक्शन जीती है। आज मेरा चीफ मिनिस्टर है, मेरी कैबिनेट है, मेरी पार्टी जो है पावर में है, तो ये खुशी की बात है हमारे लिए। देखिए, मकसद तो लोगों का काम करना है, वो चाहे मैं जीत के करूं हार के करूं। आज मेरी पार्टी जो है पावर में है, तो मैं हार के भी मैं जीता हुआ हूं क्योंकि मेरी पार्टी जीती है, पार्टी मेरी गवर्नमेंट में है। देखिए सर, बीजेपी के जो लीडर हैं कहीं ना कहीं स्पीचों में तकरीर में हमेशा कहते हैं कि आप जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का सीएम है उसकी पावर जो है एक बीजेपी के एमएलए से भी कम होगी। बीजेपी का एमएलए जो है तो वो चीफ मिनिस्टर से ज्यादा काम कर सकता है, तो क्या इसमें किस हिसाब से वो बोल रही है? एक तो उस आदमी को बोलिए करा के देखे, उसको बोलिए ज्यादा काम करा सकता है तो करा के देखे। नंबर 1। नंबर 2, मैंने जैसे अपनी तकरीर में कहा, जो आदमी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से जीत के आया है उसके मुंह से नाजेबा लफ्ज नहीं निकलने चाहिए कि उमर साहब की जो लूली लंगड़ी सरकार है ये उसके मुंह से अच्छे, लेकिन जैसी उसकी अपब्रिंगिंग है, जैसी उसकी पढ़ाई है, वैसी वो बात करेगा। इसलिए हमें ये चीजें माइंड नहीं करनी चाहिए। अब आगे के लिए क्या, जैसे डीडीसी के इलेक्शन आ रहे हैं, आपको पहले इलेक्शन में जो है टाइम काफी कम मिला, कहीं ना कहीं जो है हो सकता है उस कम टाइम का जो है तो हार का कुछ उसमें रहा हो, लेकिन अब डीडीसी का इलेक्शन आ रहा है, उसके लिए क्या आप जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो है तो नामजद कर रहे हैं? देखिए, जो भी इलेक्शन आएगा उसके लिए हमारी पार्टी बिल्कुल तैयार है, चाहे वो पंचायत का आएगा, चाहे वो म्यूनसिपैलिटीज का होगा, डीडीसी का होगा, जो भी इलेक्शन होगा हम पूरे तैयार हैं। और ये बेचारे आज इसलिए बाहर नहीं निकल सकते हैं क्योंकि इनको अपने कारनामे पता है कि इन्होंने इलेक्शन कैसे जीता है। अब ये इनको तो पता है कि 50% तो इनको जिताने में पुलिस का हाथ है, जिन्होंने इनके कहने पे बेताशा राइफलें जो हैं वो नोटिफिकेशन होने के बाद, फार्म भरने के बाद बांटी और नई वीडीजीज बनाई। जिन लोगों ने इनका काम किया, मेरे पास सबूत है, मैंने डीसी को लिखा है और उसमें मैंने वीडियोस भी भेजे हैं जहाँ के इनके एसपीओ और इनके जो वीडीजीज है वो पोस्टर लगा रहे हैं, लोगों को कैंपेनिंग के लिए कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे भी वीडियोस हैं जहाँ पे ये खुद एडमिट कर रहे हैं कि कुछ टीचर्स ने इनका काम किया है। तो इनके साथ एडमिनिस्ट्रेशन थी, हमारे साथ हमारी पार्टी और ऊपर वाला था, और फिर भी हमने इनको ये समझिए धूल ही चटाई है ये इनको, क्योंकि आप बेचारे आराम से बैठे हैं अपने अपने घर में और वेट कर रहे हैं कि कब इनको हमारी गवर्नमेंट जो है बुलाएगी किसी बात के लिए, तो और इनका कोई मकसद नहीं है। देखिए सर, वेपन्स का जो है आपने कहा, और वेपन्स का लोगों का कहना है कि अब वेपन एक कम्युनिटी को दिए गए हैं, यानी कि सिर्फ एक कम्युनिटी को दिए हैं और कहीं ना कहीं जो है तो उनमें भी जो है तो भेदभाव किया गया है। तो क्या ये बात आपके कानों तक भी पहुंची है? देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक कम्युनिटी के दिए, मैं कहता हूँ जिसको भी दिए गलत दिए। ये 15 दिन हेवंस वुड नॉट फॉल, 15 दिन में का आसमान तो नहीं ना गिरता। अगर ये इलेक्शन खत्म होने का इंतजार करते और उसके बाद बांटते तो क्या हो जाता। तो इन्होंने क्यों सिर्फ इलेक्शन के पहले पहले इतनी वीडीजीज बनाई और इतने हथियार बांटे? एक तो ये कम्युनल टेंशन कराना चाहती है, पुलिस मिलकर कम्युनल टेंशन कराना चाहती है यहाँ पे, और दूसरा इनको बीजेपी को जो बेनिफिट देना चाहती थी वो इलेक्शन में, उसके लिए इन्होंने सब कुछ किया।
लास्ट पे क्या कहना चाहेंगे आप लोगों के लिए? कुछ लोग जो है आज सोच रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हार चुकी है तो कहीं ना कहीं जो है तो परेशानी में है, उनके लिए क्या आपने इतने लोग यहाँ पे किसी के चेहरे पे परेशानी देखी है? बिल्कुल नहीं देखी, हमारा लेकिन मोरल कुछ बहुत हाई है क्योंकि हमें पता है कि जो अब हम करा सकते हैं वो एमएलए नहीं कर सकता है। जो हमारी गवर्नमेंट हमारी है, सीएम हमारा है, सब कुछ हमारा है, तो डर किस बात का? जीत के भी तो यही होना था ना, तो हार के भी ये इस वक्त गवर्नमेंट हमारी है। ये थे मेरे साथ महबूब इकबाल साहब। इनका साफ तौर पे ये कहना है क्या हम जो ये ना समझे, जिन लोगों ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया है वो ये समझे क्या वो आज भी जीते हैं, यानी कि महबूब इकबाल साहब जो है एक एमएलए बन के जो काम करना था वो आज भी वो काम कर रहे हैं। आखिर आपकी क्या राय है इस पे? दीजिए इजाजत। रियाज इरफान को देखते रहिए फेयर वॉइस न्यूज। खुदा हाफिज। थैंक यू सर।